नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और ये है चर्चा में प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना, जहां एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, कोरोना है या नहीं है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें जीडीपी की यानी कि आर्थिक स्थिति की, तो उसका भी कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि जीडीपी जो है वो कुछ ज़्यादा कमाल करती हुई नज़र नहीं आ रही है। आखिर क्यों नहीं जीडीपी हमारी बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? सिर्फ एक ही तो वजह है, कोरोना। जी हाँ, कोरोना। सिर्फ कोरोना ने हिंदुस्तान को ही थोड़ी ना बर्बाद किया है आर्थिक रूप से, कोरोना ने तो पूरे विश्व को बर्बाद करके रखा हुआ है। अगर बात जीडीपी की करें तो ये रिस्पॉन्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए, आर्थिक स्थिति को तो कोरोना ने बर्बाद किया है। अब बात करते हैं कि कोरोना ने हकीकत में क्या क्या बर्बाद किया है। जी हाँ, कोरोना ने आय बर्बाद किया, कोरोना ने लोगों की नौकरियां खा ली, कोरोना ने आर्थिक स्थिति के साथ साथ लोगों के दिनचर्या पर भी असर डाला। दिनचर्या पर असर, इसका मतलब है कि जो लोग पहले अपने काम नौकरियों पे जाते थे वो अब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं बचा है। और इसका कारण क्या है? कोरोना। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से पलायन हुआ, पलायन की वजह से स्थिति ऐसी बनी जो हर किसी ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति थी जिसे देखकर हर एक के आंख में आंसू आ जाए। ये सब क्यों हुआ? कोरोना की वजह से। चलिए, मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने बहुत कुछ किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ किया है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्यारी जनता के लिए। चलिए अब बताते हैं कि क्या क्या किया है सरकार ने। देखिए, कोरोना आया तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया, सरकार ने लॉकडाउन लगाया जिसकी वजह से पलायन हुआ। जब पलायन चरम सीमा पर पहुंच गया, लोग मरने लग गए भूख और प्यास की वजह से, तब भी गवर्नमेंट ने देखिए कितना बड़ा काम किया। गवर्नमेंट ने ट्रेन चलाई, जी हाँ, लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया। किया ना काम कोरोना में? जी, ऐसे ही बहुत सारे काम किए हैं गवर्नमेंट ने। आगे सुनिए, कोरोना की वजह से पलायन हुआ, लोग मर रहे थे, गवर्नमेंट ने उन्हें अपने अपने घर पहुंचाया। स्टूडेंट की अगर बात करें, छात्रों की बात करें, तो कोटा में छात्रों ने जमकर हंगामा काटा क्योंकि उन्हें अपने घर जाना था। पर जैसे तैसे हंगामा बढ़ता गया तो बाद में उनके लिए भी काम किया गया। अब बात करते हैं कि कोरोना हकीकत में है या नहीं। देखिए, हकीकत में तो कोरोना है, लेकिन कोरोना कहीं कहीं पे नहीं भी है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना है भी और नहीं भी है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है, जहां पर बात आती है काम करने की, जहां पर बात आती है कुछ करने की, तो वहां पर कोरोना है। और इतना ज्यादा कोरोना है कि अगर आपने सरकार की बात नहीं मानी तो जो हिंदुस्तान है वो अभी के अभी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सरकार का एक नारा है, बहुत बड़ा एक स्लोगन मान लीजिए आप इसको, 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी। पर ये सिर्फ बोलने के लिए है, विज्ञापन के लिए है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा, अमित शाह जी ने एक रैली करी और हमारे यूपी के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री माने जाने वाले, या फिर अगर बात करें कि टॉप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में नंबर 1 पे आने वाले योगी आदित्यनाथ जी ने भी हैदराबाद में रैली करी। और उस रैली में भीड़ भी काफी ज्यादा थी। आखिर होना स्वाभाविक है, योगी आदित्यनाथ जी रैली कर रहे हैं तो भीड़ कैसे ना हो? भीड़ तो होगी, दिखाना है ना जनता को कि योगी आदित्यनाथ जी को चाहने वाले कितने हैं। लेकिन उस भीड़ में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 गज की दूरी बहुत जरूरी कहीं नजर नहीं आया। इसके साथ ही अगर मास्क की बात की जाए, जिसको लेकर चालान भी हो रहे हैं, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो चालान पहले 500 रुपए का था वो 2000 रुपए का कर दिया गया है। लेकिन उस भीड़ में कहीं पे भी मास्क देखने को नहीं मिली किसी के भी पास। और अगर 2 गज दूरी की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी बोला है, वो सिर्फ बोला है, वो जो रैलियां हैं उसके लिए कहीं से भी उसका नियम पालन होते हुए अभी तक देखा नहीं गया है। अगर हम बिहार के चुनावों की बात करें तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां करी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रैलियां करी। और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी जी ने भी रैलियां करी। वही राहुल गांधी जो फरवरी से बता रहे हैं कि कोरोना जो है बहुत खतरनाक है, कोरोना से ये हो सकता है, वो हो सकता है, छीटाकशी करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। लेकिन वो भी उनसे अलग नजर नहीं आए। अगर
उनसे अलग होते तो वो बिहार की रैलियां रद्द कर देते। इसलिए रद्द कर देते क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, 2 गज की दूरी नहीं थी, मास्क का कोई प्रबंध नहीं था ठीक से। पर उन्होंने भी अच्छे से अपनी रैलियों को संबोधित किया, तो वो भी कहीं से भी अलग नहीं नजर आ रहे थे, वो भी इसी भीड़ में शामिल थे, जो सिर्फ बोलने वालों में है और कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं भीड़ की और रैलियों की बात करते हैं। रैलियों की बात आज हम इसलिए करेंगे क्योंकि कोरोना जो है वो चरम सीमा पर है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसका खतरा। अब बात ये है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ, जो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ, जो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ और प्यारी प्यारी जनता से पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि जो भीड़ थी, उस भीड़ में क्या योगी आदित्यनाथ जी या फिर जो रैली अमित शाह जी की हुई है वो गारंटी लेते हैं कि उस भीड़ में जितने लोग शामिल हुए थे वो सारे के सारे ठीक है, स्वस्थ हैं, उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं है? क्या इस बात की वो गारंटी लेते हैं? और अगर नहीं लेते हैं तो उस भीड़ में से मान लीजिए अगर 10 को भी कोरोना था, जैसा कि सब जानते हैं कोरोना जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड से बढ़ता है, एक दूसरे से बढ़ता है। अगर 10 को भी कोरोना था और वहां पे भीड़ कितनी ज्यादा थी, और वो भीड़ क्या 10 से 10,000, 10,000 से 10 लाख और 10 लाख से 10 करोड़ में नहीं बदल सकती? तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जहां एक तरफ हम बड़े बड़े ढकोसले कहें इसको तो कहना गलत नहीं होगा, करते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है, ये करना है, वो करना है, तो इस भीड़ में जितने भी लोग थे क्या उनके स्वास्थ्य की गारंटी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी लेते हैं कि जितने भी लोग उसमें शामिल हुए थे वो सारे के सारे स्वस्थ थे, उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं था? और अगर था तो उन्होंने कितने लोगों को मिला दिया? मिला दिया का मतलब है उन्होंने कितने सारे लोगों से वो मिले होंगे, कितने सारे लोगों में ये स्प्रेड हुआ होगा? इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या भोली भाली जनता सिर्फ इनके लिए एक प्यादा है? प्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो अपनी भीड़ दिखा दी, वो तो एक गाड़ी में होते हैं या मंच पर होते हैं, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, लेकिन मंच के अगर सामने देखा जाए तो वहां पर अच्छी खासी भीड़ होती है और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होता। जो जनता पावर देती है, जो जनता इस मुकाम तक पहुंचाती है, उसी जनता का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लापरवाही ना बरतें, तो प्रधानमंत्री जी रैलियों के लिए कुछ ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करवाते जिससे कि ये संदेश जाए सब तक? क्योंकि देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता होते हैं, वो सबके आइडल होते हैं, उन्हीं को देखकर जनता काम करती है। अगर आप भीड़ इकट्ठा करें, आप रैलियां करवाएं तो वो जायज, वहां पे कोरोना नहीं हो रहा। लेकिन अगर खुद से कोई गैदरिंग करता है तो आप उस पर जुर्माना डाल देते हैं, चालान काट देते हैं और तरह तरह की चीजें और नियम लागू करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है। वो पावर दी किसने है? वो पावर जनता ने ही आपको दी है। तो आपका जो चाहे वो मन आप करेंगे, लेकिन जनता कुछ नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जनता ने आपको पावर दिया है। अगर आप सच में जनता का भला चाहते हैं तो रैलियां करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? हालांकि ये अभी बिहार के चुनाव में भी देखा गया है, और अभी योगी आदित्यनाथ जी की जो रैली की थी उन्होंने हैदराबाद में, और अमित शाह जी ने भी जो रैली करी थी उसमें भी साफ साफ देखा गया है कि कितनी ज्यादा भीड़ थी, और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई गई हैं गृह मंत्री जी के सामने। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरा ये सवाल सीधा सीधा सरकार से है कि क्या 2 गज की दूरी और मास्क सिर्फ बोलने के लिए है, या फिर आपकी रैलियों पर भी ये नियम लागू होते हैं या नहीं? कृपया इसको बताने का भी जरूर कष्ट करें। और आप सभी देखते रहिए लोकबात और चर्चा में प्रोग्राम। मैं फिर आपसे मिलूंगी बुधवार को 4 बजे अपने प्रोग्राम में। तब तक आप सब घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।